चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा इंटरचेंज देश की राजधानी नई दिल्ली में द्वारिका एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है। इस इंटरचेंज में नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के 20 मीटर नीचे 2 लेवल के अंडरपास को भी बनाया जा रहा है। द्वारिका एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से डायरेक्ट जोड़ा जा सके, इसके लिए अलग से 6 लेन का टनल तैयार किया गया है, जो कि एयरपोर्ट के नीचे से होकर के पास होगी। क्योंकि जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर हवाई जहाज उतरेगा, ऐसे में हमें एयरपोर्ट की सेफ्टी चाहिए और एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए इस वाले टनल को ब्लास्ट प्रूफ बनाया जा रहा है। कल को कोई गाड़ी फट गया, कुछ धमाका हो गया, उसके बाद भी ऊपर एरोप्लेन को, फ्लाइट को कुछ नहीं होगा। इस तरह से इस वाले टनल को तैयार किया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे इंटरचेंज को जानते हैं कि द्वारिका एक्सप्रेसवे का ये जो इंटरचेंज है, ये कैसे भारत का सबसे बड़ा इंटरचेंज है और ये क्यों इतना खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, द्वारिका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है। इसके ऊपर आपको 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन टनल देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये 8 लेन का फ्लाईओवर सिंगल पिलर पर बनाया गया है। कैन यू इमेजिन कि एक पिलर पर 8 लेन का एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। मतलब एक ही पिलर पर 4 लाइन गाड़ियों के जाने के लिए और 4 लाइन गाड़ियों के आने के लिए। द्वारिका एक्सप्रेसवे से IGI एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ये गुरुग्राम साइड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ रहा है। अब मैं आपको द्वारिका एक्सप्रेसवे को लेकर के कुछ नए अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका कि यहाँ पर काम चल रहा है। गाइस, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज होता है, 2 हाईवे 2 एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ती है, आपस में कनेक्ट होती है। इस प्रकार के जंक्शन के पास क्लोवर लीफ इंटरचेंज को बनाया जाता है और द्वारिका एक्सप्रेसवे को इसी तरह से बनाया गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे में आप जाकर के देख पाएंगे द्वारिका एक्सप्रेसवे आपस में कनेक्ट हुई है। वहाँ पर इसी तरह का इंटरचेंज को बनाया गया है और इस तरह के इंटरचेंज से यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होता है। लेकिन द्वारिका एक्सप्रेसवे जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर IGI एयरपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट की सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर फ्लाईओवर को बनाने की अनुमति नहीं मिली। इसके वजह से हमारे एक्सपर्ट्स ने दिमाग लगाया, हम फ्लाईओवर नहीं बना सकते हैं तो क्या हुआ, हम टनल के जरिए इसको पास करेंगे और इसीलिए यहाँ पर टनल बनाया गया। गाइस, ये जो अंडरपास है ये बहुत ही खास है। NH48 अपने देश की काफी बिजी रूट है और ये हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का भी पार्ट है। इसके अलावा ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से क्रॉस करती है। इस एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले सेक्शन पर डेली 3 लाख PSU की जाम लगती है और इसी ट्रैफिक को बंद करने के लिए द्वारिका एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। द्वारिका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली वाले सेक्शन में भी यह लगभग तैयार हो गया है। गाइस, द्वारिका एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लासिक एक्सप्रेसवे है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये भारत का पहला 16 लेन का एक्सप्रेसवे है, जहां से द्वारिका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। वहीं पर 4 लेन स्टैक इंटरचेंज को बनाया गया है। इस वाले इंटरचेंज की वजह से 4 अलग अलग डक्शन में व्हीकल की मूवमेंट होगी। एक तो द्वारिका साइड, एक गुड़गांव साइड, एक वसंत कुंज और एक IGI साइड धुलैया कुंज। पूरे द्वारिका एक्सप्रेसवे में आपको 3 लेयर के इंटरचेंज हर जगह देखने को मिलेंगे। शिव मूर्ति के स्टार्टिंग पॉइंट पर बना द्वारिका एक्सप्रेसवे का ये इंटरचेंज इसलिए इतना ज्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर 2 लेवल का अंडरपास को बनाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला अंडरपास है ग्राउंड लेवल से 10 मीटर नीचे और दूसरी अंडरपास है ग्राउंड लेवल से 20 मीटर नीचे। इसी इंटरचेंज में भारत की पहली 8 लेन सैलो टनल को बनाया गया है। ये भारत का पहला टनल है जो कि 8 लेन टनल है। एक ऐसा सुरंग जहाँ पर 4 लेन है गाड़ी को जाने के लिए और 4 लेन है गाड़ी को आने के लिए, और ये टनल भी काफी यूनिक है। इसके अलावा इस टनल के ऊपर भी 10 लेन का एक्सप्रेसवे मौजूद है। यही कारण है कि ये टनल काफी ज्यादा एडवांस है। जमीन के अंदर टनल, टनल के अंदर टनल और उसके ऊपर भी गाड़ी दौड़ रही है और फिर उसके ऊपर IGI एयरपोर्ट। इस तरह के वर्ल्ड क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा 2014 के पहले होती तक नहीं थी। इसके बारे में हमने सोचा तक नहीं था, लेकिन अब ये बनकर के तैयार हो चुका है। आप जा करके आंखों से देख सकते हैं इसको। वैसे तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस टनल की कलाकारी को देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर जा करके भी देख सकते हैं कि ये इंटरचेंज कितना खास है। ये जो टनल बनाया गया है वो कितना खास है। सबसे खास बात है इस टनल की पेंटिंग। यहाँ पर गजब की पेंटिंग की गई है। जब आप इस टनल में गुजरोगे तो इस टनल में गुजरने से आपको भारत के सभी सांस्कृतिक चीजों को देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको भारत के टोटल 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोक सांस्कृतिक को दिखाया गया है। नाउ अब आगे इसी टनल से IGI एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन का लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा एक और टनल को बनाया जा रहा है, जो कि द्वारिका एक्सप्रेसवे का पैकेज 5 का पार्ट है। इस वाले टनल के बनने से द्वारिका एक्सप्रेसवे डायरेक्ट IGI एयरपोर्ट से जुड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला टनल एयरपोर्ट के नीचे बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। इसको ब्लास्ट प्रूफ बनाया जा रहा है। अगर इस टनल के अंदर 100 ग्राम बारूद से भी ब्लास्ट होती है
तो ये टनल फटेगा नहीं। टनल की कैपेसिटी इतनी होगी कि वो इस ब्लास्ट को सह करके अपना नुकसान करके एयरपोर्ट को बचा लेगा। एयरपोर्ट को नुकसान ना हो इसका बहुत ध्यान रखा गया है। ओवरऑल द्वारिका एक्सप्रेसवे और उसमें बन रहा टनल और उसका इंटरचेंज ये बहुत ही यूनिक है। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।